हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों जो आपका पशु पालन वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन दोस्तों? जो आपका पशु पालन वाला सेक्शन है, इस सेक्शन के दोस्तों कंप्लीट टॉपिक दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी टॉपिक दोस्तों यहाँ पे नोट करना, सभी टॉपिक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट दोस्तों मैं आपको यूट्यूब पर वही करवा चुका हूँ, यूट्यूब पर करवा चुका हूँ। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे नोट करना, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज के साथ दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। बिल्कुल दोस्तों एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से दोस्तों मैं टॉपिक आपको कंप्लीट करवाया हूं। और दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करवा दिए। यहाँ पर दोस्तों नोट करना, जंतुओं में जनन, जंतुओं में जनन, जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में पाचन, ठीक है। यहाँ पर और नोट करना, आधुनिक विश्व के चरवाहे, आधुनिक विश्व के चरवाहे, विश्व के चरवाहे। भाई ये थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कंप्लीट है टॉपिक है ना, आधुनिक विश्व के चरवाहे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जंतुओं का पोषक मान है ना, सॉरी सॉरी दोस्तों, पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु उत्पादकों का पोषक मान, ये टॉपिक भी दोस्तों आपका कंप्लीट हो चुका है थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं है ना, इसके अलावा देखिए बात करूं जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं का जंतुओं का संरक्षण, ये टॉपिक भी दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा देखिए दोस्तों मुर्गी पालन, मुर्गी पालन जो कुक्कुट पालन आपके सिलेबस में टॉपिक है, ये टॉपिक भी दोस्तों थ्योरी प्लस एमसीक्यू भाई कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग लगभग दोस्तों आपके सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। और आज के इसी क्रम में दोस्तों अगर आपने ये वीडियोस दोस्तों नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देख लेना भाई, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों ये टॉपिक करवाए गए हैं। और दोस्तों आज के इसी क्रम में दोस्तों एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से, एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से दोस्तों अध्याय 14 एनिमल डिजीज की दोस्तों आज के इस क्लास में दोस्तों चर्चा करने वाला है। तो चलिए दोस्तों पहले हम दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, पहले दोस्तों इस क्लास के हम भाई थ्योरी देखने वाले हैं, फिर उसके बाद दोस्तों इसके एमसीक्यूज दोस्तों देखेंगे। जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो दोस्तों हम सोल्व करने वाले हैं। और दोस्तों गारंटी दे रहा हूं पूरे राजस्थान में दोस्तों आपको ऐसी क्लास दोस्तों देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इतने कम समय में फैक्ट आधारित दोस्तों एक क्लास है जो सीधे दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों हूबहू दोस्तों क्वेश्चन छपेंगे। एक गारंटी दे रहा हूं मैं दोस्तों, ऐसी क्लास पूरे राजस्थान में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों नोट करना, एक बार इस थ्योरी की दोस्तों हम सरसरी नजर से चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, गलघोटू रोग ये जीवाणु जनित रोग है भाई, ठीक है। विष जवर, लंगड़ा बुखार, क्षय रोग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक रोग और है, थनैला रोग, ये भी दोस्तों क्या है, जीवाणु जनित रोग है। और दोस्तों आगे नोट करना, फिडकिया रोग, ये भी दोस्तों क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ये तो हो गया आपके भाई जीवाणु जनित रोग, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर भाई, थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा आपको दोस्तों अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों गलघोटू रोग हो गया, थनैला रोग हो गया, लंगड़ा बुखार रोग हो गया, है ना, ये तीन इंपोर्टेंट रोग है दोस्तों। और एक हो गया फड़किया रोग, ये चार इंपोर्टेंट रोग है, जीवाणु जनित रोग रट लेना, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे विषाणु जनित वायरस जनित रोगों की, तो दोस्तों खुरपो का मुंहपका का रोग और 2.5 दिन का बुखार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का बुखार, चेचक, ये सभी क्या है दोस्तों, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों एक आता है दोस्तों परजीवी जनित रोग। ये क्या होते हैं दोस्तों, परजीवी कीट पशुओं के शरीर में निवास करते हैं। इनमें से कुछ शरीर के ऊपर और कुछ शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको दोस्तों दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए दोस्तों बाह्य परजीवी रोग दोस्तों कौन कौन से होते हैं, इनमें जूं है, कीकली, त्वचा, मतलब त्वचा पर दोस्तों पाए जाने वाले रोगों को क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी रोग कहते हैं। इसके अलावा अंत परजीवी रोगों के अंतर्गत कौन कौन आता है, सर्रा रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर्रा रोग, नोट कर लेना, है ना। सर्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित अंत परजीवी रोग है सर्रा रोग, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा रोग है, तो फेसियोलाइसिस रोग भी होता है, ये भी दोस्तों सर्रा जनित रोग ही होता है, ठीक है ना, सॉरी अंत परजीवी जनित रोग ही होता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। फेसियोलाइसिस रोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। गलती हो जाती है, गलती दोस्तों किसी से भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों मैं अपनी गलती को दोस्तों तुरंत भाई आपको बता देता हूं कि हमने दोस्तों ये गलती की है, ठीक है। तो फेसियोलाइसिस जो रोग है वो अंत परजीवी रोग है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक रोग और है, चयापचय जनित रोग, मतलब मेटाबॉलिक रोग दोस्तों। एक होता है मिल्क फीवर, और इसको दोस्तों हिंदी में क्या कहते हैं, दुग्ध बुखार कहते हैं। क्या कहते हैं,
दुग्ध बुखार, अगर आपको पूछ ले दुग्ध बुखार किसके द्वारा जनित रोग है और ऑप्शन में मिल जाए जीवाणु जनित है ना, विषाणु जनित, तो आपको करना है चयापचय जनित मेटाबॉलिक दोस्तों रोग है, चयापचय जन्य रोग है। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपका कंप्लीट एकदम हो गया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब कुछ मैं आपको दोस्तों रोगों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका पहला रोग होता है पशु माता रोग। ठीक है, इसे रेंडर पेस्ट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। पशु माता रोग ये आपका पहला रोग है। ठीक है, इस क्लास का पहला रोग कौन सा है? पशु माता रोग है ना, रेंडर पेस्ट के नाम से दोस्तों इसे जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो रेंडर पेस्ट होता है वो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में देखिए, जो पशु जनित रोग होता है ये दोस्तों सभी प्रकार के पशुओं में होता है। और दोस्तों इसके बारे में दोस्तों आपको एक चीज ध्यान में रखना है, ये वायरस जनित रोग है। क्या है दोस्तों? वायरस जनित रोग। और कौन से वायरस के द्वारा होता है? क्षनित वायरस के द्वारा होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है। एक बात तो दोस्तों आपको यहां से ये याद रखनी है। दूसरी याद रखनी है, इस रोग के द्वारा जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? आहार नाल होता है। आहार नाल है ना, आहार नाल दोस्तों पशु प्लेग जो रोग होता है ना, पशु प्लेग जो रोग होता है अभी हमने पढ़ा, उसके द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो आहार नाल होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। दूसरा फैक्ट आपको ये याद करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, इसके लिए भाई कौन सा टीका लगाया जाता है इसके रोग के बचाव के लिए? तो दोस्तों रेंडर पेस्ट आरपी का टीका लगाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा वैसे दिखा देता हूँ एकदम। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? ये देखिए, ये हो गया आपका रेंडर पेस्ट पशु माता रोग, ये आपका कंप्लीट हो चुका है पशु माता रोग। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे जो रोग आता है वो आता है दोस्तों हमारा मुंह पका खुरपका रोग। ये भी दोस्तों एक वायरस जनित रोग है। मुंह पका खुरपका रोग की दोस्तों मैं बात करूं, क्या है दोस्तों? मुंह पका खुरपका रोग क्या है? वायरस जनित रोग है। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, FMD, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखना। FMD है ना, FMD फुट माउथ डिजीज। ठीक है, FMD इसको कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर आपको पूछ ले FMD रोग के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है, तो मुंह पका खुरपका रोग जाना जाता है। ये आगे भी इंपॉर्टेंट है, ये FMD काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों इस रोग में सबसे पहले पैरों में छाले शुरू होने जाते हैं। पैरों में छाले हो जाते हैं। सबसे पहले कहां पर छाले होते हैं? पैरों में छाले। जब एनिमल्स चरने जाता है तो ये छाले फट जाते हैं और दोस्तों इनसे वायरस पैदा हो जाता है। जब इन गांवों को पशु जीभ से चाटता है तो ये मुंह में भी छाले हो जाते हैं। इसलिए इस रोग को खुरपका मुंह पका रोग भी कहते हैं। पहला कंसेप्ट आपका क्लियर? ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यह सभी जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, मतलब रूमिनेंट पशुओं में होता है, दो खुर वाले जंतुओं में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसके बारे में मुंह पका खुरपका रोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस रोग के जो रोग कारक होता है ना, ये वायरस जनित रोग तो है ही, तो वायरस की इसकी 7 प्रजातियों द्वारा होता है। मुंह पका खुरपका रोग वायरस की कितनी प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है? 7 प्रजातियों द्वारा। और 7 प्रजातियां रट लेना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 प्रजातियां रट लेना। कौन कौन सी? AOC सेट 1 सेट 2 सेट 3 और एशिया सेट 1। ठीक है, ये रट लेना दोस्तों। 7 प्रजातियों द्वारा फैलाया जाता है मुंह पका खुरपका रोग वायरस की। इनसे 7 प्रजाति। इनसे कौन सा अंग दोस्तों इफेक्टिव होता है? तो यहाँ पे देखना, मुंह होता है, होठ होते हैं, इसके अलावा दोस्तों खुर होता है, क्योंकि खुरपका मुंह पका रोग है। तो मुख्य अगर आपको पूछे तो एक तो होता है खुर और एक होता है मुंह। ये दो अंग दोस्तों पशु क्या होते हैं इसमें इफेक्टिव होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है भाई, अब इसके उपचार के लिए इसके दोस्तों कौन सा टीका लगाया जाता है? तो यहां पर दोस्तों नोट करना, इसके उपचार के लिए दोस्तों यहां पे नोट करना, FMD का टीका लगाया जाता है। FMD, अब FMD आपको मालूम पड़ गया ना, फुट माउथ डिजीज। FMD का दोस्तों टीका लगाया जाता है और वर्ष में 2 बार लगाया जाता है, एक तो जून महीने में, एक दोस्तों दिसंबर महीने में लगाया जाता है। ये दोस्तों आपका मुंह पका खुरपका रोग भाई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे कौन सा रोग आता है? आगे आता है आपका जहरबाद रोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जहरबाद रोग, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहरबाद रोग के बारे में मैं बात करूं तो इसे दोस्तों लंगड़ा बुखार कहा जाता है, फट सूजन कहा जाता है, चुरचुरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे 3 नामों से दोस्तों जाना जाता है जहरबाद रोग को। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों किसके द्वारा जनित रोग है जहरबाद रोग? तो दोस्तों ये क्या वायरस द्वारा जनित रोग है या फिर दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, है ना, या फिर जीवाणु जनित रोग है? तो दोस्तों इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों ये जीवाणु जनित रोग है जहरबाद रोग। जीवाणु जनित रोग अभी आपने पढ़ा है ना, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जहरबाद रोग दोस्तों जीवाणु जनित रोग है, जहरबाद रोग। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ।
इसमें बता रखा है, ये रहा विष जवर, मतलब जहरबाद रोग दोस्तों क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, जीवाणु जनित रोग, जहरबाद रोग के बारे में मैं बात करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके माध्यम से दोस्तों एक कौन से बैक्टीरिया द्वारा होता है ना, बैक्टीरिया भाई जीवाणु एक ही बात है, अरे बैक्टीरिया बोल दो, बैक्टीरिया बोल दो या जीवाणु बोल दो, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है, विषाणु को हिंदी में वायरस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, वायरस कहते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक है, अगर आपको पूछ ले प्रोटोजोआ पूछ ले, है ना, और इसको क्या कहते हैं, इसको परजीवी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, परजीवी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है वैसा आपको आंसर करना है। तो हम बात करें थे दोस्तों जहरबाद रोग की, ये दोस्तों यहाँ पे नोट करना, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई नामक दोस्तों क्या होता है, किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। और दोस्तों इससे मांसपेशियां, है ना, एनिमल्स की मांसपेशियां प्रभावित होती है इस रोग में, इस बात का ध्यान रखना। जहरबाद रोग में एनिमल्स की क्या होती है, मांसपेशियां क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों नोट करना एंथ्रेक्स रोग की, एंथ्रेक्स रोग की दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नोट करना, एंथ्रेक्स रोग, इस रोग को जहरी बुखार भी कहते हैं। अब दोस्तों अगर आपको पूछ ले जहरी बुखार, जहरी बुखार किस रोग को कहा जाता है, और उसमें आ जाए जहरबाद रोग, जहरबाद रोग, जहरबाद रोग ऑप्शन में ये आ जाए, तो दोस्तों ये गलती से मत कर देना, जहरी बुखार के नाम से एंथ्रेक्स रोग को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, एंथ्रेक्स रोग को जाना जाता है। इसे तिल्ली रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी में फैलता है। ठीक है, मतलब रूमिनेंट एनिमल्स में फैलता है। आगे देखिए दोस्तों, और एक कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो एंथ्रेक्स रोग होता है वो बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे, यह जीवाणु बीमार पशु के रक्त एवं उत्तकों, मतलब बाल, खाल, ऊन, शरीर से निकलने वाले सभी स्रावों में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये रट लेना यहाँ पे। एंथ्रेक्स रोग की मैं बात कर रहा हूँ, यह एक जेनेटिक बीमारी है जो पशु से मनुष्य में, मनुष्य से एनिमल्स में फैलती है। कितने गजब का फैक्ट है यहाँ पर, पशु की मृत्यु के बाद ये जीवाणु हवा व मिट्टी में भी मतलब क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। कितना गजब का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बन सकता है। आगे देखिए, इस अनुकूल मौसम में रोग फैलते हैं, इसलिए इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसके जीवाणु हवा में भी क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, और मिट्टी में भी जनित रहते हैं, है ना, मतलब जीवित रहते हैं, तो इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इससे इफेक्टिव अंग कौन सा होता है, इस रोग में रक्त, फलिया एवं शरीर के समस्त जो उत्तक होते हैं वो दोस्तों क्या होते हैं, है ना, प्रभावित होते हैं ये रोग होने पर। ठीक है भाई, तो ये आपका दोस्तों एंथ्रेक्स रोग कंप्लीट हो चुका है। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नोट करना, इसमें भाई ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर देखिए गलघोटू रोग की, गलघोटू रोग की दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है गलघोटू रोग। ये ओनली दोस्तों गाय में होता है, भैंसों में होता है, दोस्तों भेड़ों में होता है, 3 प्रकार के जानवरों में होता है गलघोटू रोग, और जीवाणु जनित रोग है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, इसका कौन सा जीवाणु है मैं आगे बताऊंगा, कौन से जीवाणु के द्वारा ये होता है। और यहाँ पे नोट करना, इसे शिपिंग फीवर के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी फीवर के नाम से, शिपिंग फीवर के नाम से जाना जाता है गलघोटू रोग को। मतलब दोस्तों इससे एक तो गला इफेक्टिव होता है ना, श्वसन नाल। आगे देखिए दोस्तों, ये जीवाणु दोस्तों जो गलघोटू रोग के जीवाणु होते हैं वो शरीर में प्रवेश कर टॉक्सिन मतलब जहर उत्पन्न करते हैं, और दोस्तों पूरे शरीर में टोर्मिया नामक जहर दोस्तों फैल जाता है, जो मृत्यु का मुख्य कारण होता है। टोर्मिया नामक जहर, ये नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रोग के जीवाणु दोस्तों, है ना, 3 प्रकार के इसके जीवाणु होते हैं, जो दोस्तों अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार से फैलते हैं। अगर आपको दोस्तों पूछ ले कि गोवंश में, मतलब गायों में दोस्तों गलघोटू रोग, गलघोटू रोग है वो दोस्तों कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो पासचेलोबोविस सेप्टिका नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर पूछ ले भैंसों में दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो पासचेलोबोविस सेप्टिका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगर पूछ ले भेड़ बकरी में, तो दोस्तों ये पासचेलोबोविस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर करना है, गलती नहीं करना है। और इस रोग से इफेक्टिव अंग कौन सा होता है, तो दोस्तों श्वसन नाल होते हैं, क्योंकि दोस्तों गलघोटू नाम से आपको मालूम पड़ रहा होगा। ठीक है, और इस रोग में ये इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, घर घर की आवाज आती है गलघोटू रोग में, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊं, और गलघोटू रोग के उपचार के लिए दोस्तों कौन सा टीका लगाया जाता है, तो HS टीका लगाया जाता है। ये यहाँ पे नोट करना, HS टीका लगाया जाता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए। आगे मैं थनैला रोग की बात करूं दोस्तों, है ना, इस रोग से थनैला रोग की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो थनैला रोग जो होता है वो दोस्तों एक संक्रामक रोग है। इस रोग में आदि अयन या कठोर पीड़ादायक हो सकते हैं। मतलब दोस्तों जो पशु की तो
थन होते हैं ना, थन, वो दोस्तों इस रोग में क्या होता है, इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, मतलब प्रभावित होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मतलब पशु दूध देना क्या क्या कर देता है, बंद कर देता है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। और दोस्तों ये जो रोग होता है वो दोस्तों किसके द्वारा होता है, ये जीवाणु जनित रोग होता है दोस्तों, थनैला रोग। इस बात का ध्यान रखना है। इसका रोग कारक क्या है, तो यहाँ पे नोट करना, इसका जो रोग कारक है देसी नस्लों की गायों की अपेक्षा संकर नस्ल की गायों में अधिक होता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गाय भैंस में अधिकतर स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलियसिया जीवाणु द्वारा होता है। स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया जीवाणु द्वारा होता है। और इस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो थन एवं अयन प्रभावित होते हैं, जो बात मैंने आपको पहले बता दिया हूं, ठीक है। तो ये हो गया आपका थनैला रोग कंप्लीट। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपको मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों टिक फीवर की। टिक फीवर दोस्तों क्या होता है, टिक फीवर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है दोस्तों। टिक फीवर की दोस्तों मैं बात करूं तो टिक फीवर दोस्तों रक्त में बोओफिलस माइक्रोफिलस नामक दोस्तों क्या होता है, जीवाणु के द्वारा ये होता है टिक फीवर, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, टिक फीवर जीवाणु द्वारा जनित रोग है ना, सॉरी ये यहाँ पर जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये दोस्तों परजीवी जनित रोग है। टिक फीवर किसके द्वारा जनित रोग है, परजीवी बोल दो इसको, या दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग बोल दो, एक ही बात है, ठीक है, गलती नहीं करना है। और कौन से प्रोटोजोआ द्वारा होता है, बोवोफिलस माइक्रोप्लस प्रोटोजोआ द्वारा ये रोग होता है। इसके मुख्य लक्षण है भूख में कमी, वजन घटना, अचानक दोस्तों क्या होना, बुखार होना, खून की कमी, दूध उत्पादन में कमी। तो ये कुछ इसके दोस्तों बेसिक जो लक्षण है वो होते हैं, ठीक है। आगे देखिए दुग्ध बुखार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुग्ध बुखार इसको मिल्क फीवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक चपापचे मेटाबॉलिक दोस्तों रोग होता है, कोई जीवाणु जनित रोग नहीं होता है, कोई वायरस जनित रोग नहीं होता है, ये केवल दोस्तों क्या होता है, एक मेटाबॉलिक रोग होता है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो दुग्ध बुखार में आपको यही याद रखना है, ठीक है। और इस रोग को दोस्तों हाइपोकेलेमिया के नाम से भी जाना जाता है। दुग्ध बुखार को हाइपोकेलेमिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको पूछ ले तो गलती मत कर देना भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, और भाई इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो लक्षण है ना वो हम दोस्तों बिल्कुल चर्चा करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फड़किया रोग के बारे में दोस्तों अगर मैं बताऊं, फड़किया रोग से के बारे में दोस्तों जानने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो आपको बता देता हूं। अगर दोस्तों आप एक सिलेक्टेड टॉपिक चाहते हो कि सर हमें तो एक सिलेक्टेड कंटेंट दीजिए जिनसे हमारा सिलेक्शन हो जाए, जिनसे हमारा क्या हो जाए, पशु परिचर में पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, तो सर मैं आपको बता देता हूं भाई दोस्तों, हमारा जो Q50 जीके क्लासेज के नाम से, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों आपका जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है। Q50 जीके क्लासेज के नाम से क्या है, एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो। और दोस्तों पूरे राजस्थान में हमारी टेस्ट सीरीज जैसी टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओनली दोस्तों आपको एक नाम मात्र की फीस में 99 रुपये में दोस्तों 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों आप परचेज कर सकते हो। कितनी, 31 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोस्तों आप यहां से परचेज कर सकते हो दोस्तों, ओनली 99 रुपये में दोस्तों। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में मैं आपको बता दूं पूरे 150 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें दोस्तों आपका पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। और दोस्तों आपके भाई 99 रुपये दोस्तों जब आप परचेज करोगे तो 10 रुपये दोस्तों आपका जीएसटी चार्ज लगेगा। टोटल आपको पड़ेगा 111.60 पैसे में, ठीक है। तो 111.60 पैसे आपके लगने वाले हैं। लेकिन दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज का कंपैरिजन भाई आप करके देख लेना, पूरे राजस्थान में आपको दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, ये गारंटी दे रहा हूं मैं दोस्तों आपको, ठीक है। फड़किया रोग के बारे में दोस्तों अब देखिए, फड़किया रोग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये जो रोग है वो रूमंती पशुओं मतलब रूमिनेंट जानवरों में होता है। और दोस्तों ये किसके द्वारा होता है, इसका रोग कारक क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, ये जीवाणु जनित रोग है। ये क्लोस्ट्रिडियम फरफिंक्रेज जेनस नामक जीवाणु द्वारा दोस्तों होता है, ठीक है। ये इसका रोग कारक का नाम है भाई, ठीक है। ये प्रजाति भेड़ बकरियों में रोग फैलाती है। इसके द्वारा दोस्तों आहार नाल प्रभावित होती है। फड़किया रोग के द्वारा कौन सा रोग, कौन सा अंग प्रभावित होता है, आहार नाल, ठीक है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट था। फिर से बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी दोस्तों टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई डाउट रहता है तो इन नंबरों पे कॉल कर लेना, 9660039503। बिल्कुल दोस्तों आपको ओनली 99 रुपये प्लस 10 रुपये आपका जीएसटी चार्ज, टोटल दोस्तों आपको 111.60 पैसे में दोस्तों 60 पैसे में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज दोस्तों प्रोवाइड हो रही है। Q50 जीके क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, Q50 जीके क्लासेज का दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और मैं गारंटी दे रहा हूं बिल्कुल, पहली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है भाई। जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है,
टेस्ट है हमारा वो बिल्कुल फ्री है डेमो के लिए। आप चाहे तो दोस्तों डेमो देख सकते हैं। और दोस्तों किसी भी अगर आपने ऑलरेडी किसी भी कोचिंग संस्था की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखा है तो हमारी टेस्ट सीरीज का दोस्तों आप कंपैरिजन करा के देख लेना, हमारा जैसा कंटेंट दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं दोस्तों आपको, है ना। एक बार दोस्तों आप देखिए कंटेंट को देखिए और दोस्तों लेवल देखिए कितना गजब का कंटेंट और एक ऑथेंटिक कंटेंट है। पूरे राजस्थान में दोस्तों हमारा जैसा कंटेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं दोस्तों। फिर से मैं यही बात दोस्तों रिपीट कर रहा हूं क्योंकि भाई हमारे कंटेंट में दम है और दोस्तों हम स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, एक नाम मात्र की फीस में दोस्तों आपको 31 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सर्रा बीमारी की बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट है सर्रा बीमारी, ठीक है। ये एक प्रकार की बुखार की बीमारी होती है जिसमें एनिमल्स को तेज बुखार रुक रुक कर आता है दोस्तों, ठीक है। इसका रोग कारक क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा इवनसाई नामक प्रोटोजोआ से होती है, मतलब दोस्तों ये परजीवी जनित रोग है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ये रक्त परजीवी है जो मक्खियों द्वारा फैलता है, किसके द्वारा, मक्खियों के द्वारा फैलता है। ये इसके क्या है दोस्तों, वाहक है। अगर आपको पूछ ले सर्रा रोग का वाहक कौन है तो मक्खियां हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए दोस्तों इसमें यही इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसके लिए भाई है ना सर्रा रोग कंप्लीट हो गया। और दोस्तों किस में होता है ये दोस्तों, सभी यहाँ पे नोट करना सर्रा रोग दोस्तों। अभी आपको बताता हूँ जो सर्रा रोग होता है ना, इस रोग में दोस्तों बीमारी हर प्रकार के पशु को दोस्तों क्या करती है, इफेक्टिव करती है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं आपके भाई एमसीक्यूज। अब दोस्तों हम इस जो पशु रोग है इसके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसके इस टॉपिक के दोस्तों जो अभ्यास प्रश्न है वो भी मैं आपको सोल्व कर देता हूँ, फिर दोस्तों हमारे एमसीक्यूज हम सोल्व करेंगे। सर्रा बीमारी का दोस्तों मुख्य कारण क्या है, ये दोस्तों यहाँ पे नोट करना। अभी मैंने आपको बताया था भाई सर्रा बीमारी का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों प्रोटोजोआ जनित दोस्तों क्या है, एक प्रकार का रोग है, ठीक है। थनैला रोग दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो थनैला रोग दोस्तों हमारा जीवाणु जनित रोग है। दुग्ध बुखार किसकी कमी के कारण होता है, जो दुग्ध बुखार होता है उसमें दोस्तों कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसे हाइपोकैल्शियमिया रोग कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, कौन सा रोग होने पर पशु घर घर की आवाज करता है, अभी मैंने बताया था ना घर घर की आवाज करता है, तो दोस्तों गलघोटू रोग में करता है। दुग्ध बुखार दोस्तों किसके द्वारा जनित रोग है, दुग्ध बुखार दोस्तों एक चपापची जनित रोग है। एनिमल्स पाले गए वो किसके द्वारा फैलता है, तो दोस्तों ये जो रोग है वो हमारा दोस्तों विषाणु जनित रोग है। और खुरपका मुंहपका रोग भी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ये तो हो गया दोस्तों इस बुक के जो एमसीक्यूज थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ भाई, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों 31 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन था, टोटल 31 टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट में दोस्तों आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। कंप्लीट राजस्थान जीके रहेगा, प्लस दोस्तों जनरल साइंस प्लस मैथमेटिक्स, और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का दोस्तों आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला है, साथ में आर्थिक समीक्षा भी मिलेगी। और पशुपालन वाले सेक्शन के कंप्लीट एमसीक्यूज दोस्तों आपको हमारी टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगे। और इतना गजब का कंटेंट दोस्तों पूरे राजस्थान में हमारी टेस्ट सीरीज का कंपेरिजन करके देख लेना, हमारा जैसा कंटेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओनली 99 रुपये में दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है Q50 जीके क्लासेज के नाम से, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों, इसका जो लिंक है वो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रखा हूं, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चले दोस्तों, मैं आपको हमारे एमसीक्यूज दिखाता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 पशु रोग के जितने भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज बनते हैं वो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने भाई बिल्कुल दोस्तों एकदम यूनिक कंटेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु रोग जीवाणु जनित दोस्तों रोग नहीं है, गलघोटू वायरस जनित रोग है, लंगड़ा बुखार, थनैला रोग, मुंहपका खुरपका रोग, ये दोस्तों क्या है, वायरस जनित रोग है भाई, वायरस जनित दोस्तों क्या है, रोग है मुंहपका खुरपका रोग, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु रोग वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग पशु फलेग हो गया, 2.5 दिन का बुखार, चेचक, उपरोक्त से भी तो 2.5 दिन का बुखार दोस्तों ध्यान रखना एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, चेचक भी एक जीवाणु जनित रोग है, लेकिन पशु प्लेग है ना, सॉरी वायरस जनित रोग पूछ रहा है दोस्तों, है ना। हाँ बिल्कुल दोस्तों, सभी रोग क्या हैं, सभी रोग दोस्तों क्या है भाई, सभी रोग दोस्तों वायरस जनित रोग है। सॉरी भाई, ये दोस्तों मैं आपके लिए सॉरी दोस्तों, गलती दोस्तों हमसे हो जाती है, लेकिन देखिए दोस्तों आपको गलत नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा दोस्तों आपको यूं मान के चले 24 कैरेट ऑथेंटिक कंटेंट ही दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना।
देखिए गलती हो गई, देखिए दोस्तों आपको तुरंत मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। वायरस जनित दोस्तों ये रोग पूछ रहा है, तो वायरस जनित रोग पशु प्लेग भी होता है, मुंह पका खुरपका रोग भी होता है, 2.5 दिन का बुखार भी होता है, चेचक भी होता है। उपरोक्त सभी, ये सभी दोस्तों क्या है भाई, वायरस जनित रोग है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, दुग्ध बुखार दोस्तों क्या है, दुग्ध बुखार मिल्क फीवर दोस्तों, ये दुग्ध बुखार जीवाणु जनित रोग है, वायरस जनित, चपापचे जनित या दोस्तों परजीवी जनित रोग। तो चपापचे जनित रोग है दोस्तों, मेटाबॉलिक रोग भी कहते हैं इसे, मेटाबॉलिक बोलिक रोग दोस्तों इसे कह सकते हैं, मेटाबॉलिक जनित रोग भी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको दोस्तों पूछ ले पशुओं में होने वाली सर्रा बीमारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है। तो सर्रा जो बीमारी होती है दोस्तों, एक प्रकार की बीमारी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्रा बुखार एक बीमारी है, बिल्कुल दोस्तों सर्रा बुखार होती है, एक बीमारी होती है। सर्रा एक परजीवी या परुटो द्वारा जनित एक पशु रोग है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सर्रा रोग ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक परुटो द्वारा से होती है, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है ना। तो दोस्तों ये देखिए, ये केवल गाय और भैंस को प्रभावित करती है, नहीं दोस्तों, ये केवल दोस्तों जो सर्रा रोग होता है ये दोस्तों सभी प्रकार के, यहाँ पे नोट करना, सभी प्रकार के दोस्तों जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनको दोस्तों क्या कहता है, प्रभावित करता है सर्रा रोग। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ये केवल गाय भैंस को प्रभावित नहीं करती, ये दोस्तों सभी प्रकार के पशुओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, पशुओं में होने वाले गलघोटू रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, गलघोटू रोग के बारे में बात हो रही है, यह गाय भैंस भेड़ों में होने वाला भयंकर जीवाणु जनित रोग है, ये बात बिल्कुल सही है। यह रोग मुख्यतः बरसात के मौसम में अधिक होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। गलघोटू रोग गोवंश में पास्चेलू बोवी सेप्टिका नामक जीवाणु से होता है, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, गोवंश की बात हो रही है। तो आगे देखिए दोस्तों, ये रोग, इस रोग को टिक फीवर के नाम से दोस्तों जाना जाता है, तो ये बात दोस्तों गलत है। गलघोटू रोग को दोस्तों सिपिंग फीवर के नाम से जाना जाता है, सिपिंग फीवर के नाम से दोस्तों जाना जाता है गोवंश को, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है भाई, सिपिंग फीवर के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपका है पशु परिचर के लिए जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों हमारा 75% ऑफ है, ओनली 99 रुपये प्लस दोस्तों आपका 10 रुपये जीएसटी चार्ज लगेगा, टोटल दोस्तों 111.60 में दोस्तों आपके पढ़ने वाली है भाई। ठीक है, 31 ऑनलाइन टेस्ट है दोस्तों, नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 150 क्वेश्चन रहेंगे, फुल डिटेल सोल्यूशन रहेगा 360 डिग्री के एंगल से। ठीक है, और ऑथेंटिक यूनिक और जेन्युइन कंटेंट पर आधारित है, कंप्लीट सिलेबस को दोस्तों कवर किया गया है। फिर भी कोई आपका कोई डाउट रहता है तो इन नंबरों पे दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको करना है क्या है, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों, है ना, Q50 जीके क्लासेज के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर भाई हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का दोस्तों RSMSSB का दोस्तों आपको लोगो देखने के लिए मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, वही एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और ओनली 99 रुपये में दोस्तों इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही गजब का यूं मान के चलिए, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज के साथ, तो आपका कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। पूरे राजस्थान में दोस्तों हमारी जैसी टेस्ट सीरीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, आप चाहे तो दोस्तों कंपेरिजन करके देख लेना। आगे देखिए दोस्तों, खुरपका मुंहपका रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, खुरपका मुंहपका रोग एनिमल्स के सबसे पहले पैरों में होने वाले छालों से दोस्तों शुरू होता है, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले पैरों में छाले होते हैं मुंहपका खुरपका रोग में। खुरपका मुंहपका रोग में एक वायरस जनित रोग है जो पशुओं में वायरस की 7 प्रजातियों द्वारा फैलता है, ये बात बिल्कुल सही है। खुरपका मुंहपका रोग से प्रभावित अंग त्वचा है, ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर त्वचा नहीं है दोस्तों, ये क्या है, श्वसन नाल को प्रभावित करता है, श्वसन नाल को, सॉरी श्वसन नाल को नहीं दोस्तों, एक तो मुंह को करता है और दोस्तों ये करता है खुर को, है ना, ये नाम से दोस्तों आपको मालूम पड़ रहा है मुंह और खुर दोस्तों, इसमें दो क्या होता है भाई, प्रभावित रोग होते हैं, है ना, अंग होते हैं। खुरपका मुंहपका रोग के उपचार के लिए पशु को FMD का दोस्तों क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। ठीक है जी, जो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ। आगे देखिए दोस्तों, पशुओं में रिंडर पेस्ट का टीका कब लगाया जाता है ना, यह दोस्तों कौन से रोग को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है, रिंडर पेस्ट का टीका दुग्ध बुखार को नियंत्रित करने के लिए, पशु प्लेग को नियंत्रित करने के लिए, एंथ्रेक्स रोग को नियंत्रित करने के लिए, दोस्तों लंगड़ी बुखार को नियंत्रित करने के लिए। तो दोस्तों पशु प्लेग को नियंत्रित करने के लिए दोस्तों रिंडर पेस्ट का टीका लगाया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एनिमल्स में होने वाले गलघोटू रोग को नियंत्रित करने के लिए बरसात से पूर्व मई जून में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो HS वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, एक उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पशुओं में होने वाला फड़किया रोग
से कौन सा अंग प्रभावित होता है? खुर, मुंह, श्वास नाल, आहार नाल। तो फड़किया रोग से दोस्तों आहार नाल प्रभावित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले पशुओं में होने वाला टिक फीवर के रोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टिक फीवर पशुओं में होने वाला एक बुखार है, बिल्कुल सही है। टिक फीवर एक परजीवी जनित रोग है, ये बात भी दोस्तों बिल्कुल सही है। टिक फीवर बोवोफिलस माइक्रोप्लस नामक परजीवी से होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। टिक फीवर से पशु की श्वसन नाल प्रभावित होती है? नहीं दोस्तों, टिक फीवर से पशु की श्वसन नाल प्रभावित नहीं होती। टिक फीवर से दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों ओनली एनिमल्स को एक सामान्य दोस्तों कमजोरी महसूस होती है और कुछ भी नहीं है, एक जनरल दोस्तों रोग होता है टिक फीवर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, टिक फीवर आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए दोस्तों क्या है, एनिमल्स में होने वाले जहरवाद रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लंगड़ा बुखार, परसूजन, चुचेरिया, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, इन तीनों नामों से दोस्तों जहरवाद रोग को जाना जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, और ये जहरवाद जो रोग है ना, ये जो जहरवाद रोग है वो दोस्तों एक जीवाणु जनित रोग है, जो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? क्लोस्ट्रिडियम सोबियाई नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले पशुओं में होने वाले जहरवाद रोग या लंगड़ा बुखार से मुख्य रूप से पशुओं का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शरीर का मांसल भाग दोस्तों इससे प्रभावित होता है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सा भाग? शरीर का मांसल भाग, मांसपेशियां दोस्तों इससे प्रभावित होते हैं, है ना, एनिमल्स की। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई क्वेश्चन का लेवल देखिए आप दोस्तों, कितना गजब का कंटेंट दोस्तों यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब सपोज कीजिए दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज में कैसा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, टेस्ट सीरीज में दोस्तों आपको किस प्रकार का कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारी टेस्ट सीरीज से 99% दोस्तों हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हूबहू दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों कंप्लीट दोस्तों मैं आपको जो वीडियो है पशुपालन की वो कंप्लीट करा चुका हूं, है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक भी दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए यार आप, है ना, कितना गजब का कंटेंट है। एंथ्रेक्स रोग को जहरी बुखार या तिल्ली रोग के नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा दोस्तों ये कंटेंट लिया गया है ना, ये बात बिल्कुल सही है। यह एक बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इस रोग में रक्त पर्यायम शरीर के समस्त बाहरी उत्तक प्रभावित होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इस रोग को केवल पशु लार में दोस्तों ये रोग पाया जाता है, ये बात गलत हो गई दोस्तों। क्यों गलत हो गई? यहाँ पर देखिए, एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु बीमार पशु के रक्त एवं उत्कों जैसे बाल, खाल, ऊन एवं शरीर से निकलने वाले सभी स्त्रावों में दोस्तों पाए जाते हैं, है ना, इसलिए ये बात होगी गलत। तो उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एंथ्रेक्स रोग को मिट्टी जनित रोग भी दोस्तों कहते हैं। ऐसा कंटेंट दोस्तों आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ, अभी दोस्तों आप Q50 जीके क्लासेज के नाम से भाई, है ना, Q50 जीके क्लासेज के नाम से दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का लोगो है। और दोस्तों 99 रुपए में, ओनली 99 रुपए में दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूं हमारी टेस्ट सीरीज जैसे टेस्ट सीरीज आपको पूरे राजस्थान में देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे दोस्तों आप कितनी ही बड़ी से बड़ी कोचिंग संस्था की टेस्ट सीरीज क्यों ना ज्वाइन कर रखे हो, है ना। एक बार दोस्तों आप फ्री बिल्कुल हमारी डेमो टेस्ट सीरीज देखिए ना, पहली टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है दोस्तों, 360 डिग्री के एंगल से आपको फुल डिटेल सोल्यूशन दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।